हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो पे देखेंगे जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस पे देखेंगे जो 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए। उस प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। वो ये सेट नंबर जो है 3 सेट नंबर के अंतर्गत इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए सारे VVI क्वेश्चन आज के इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक सॉल्व करा जाएंगे इस चैनल पे। देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो इस पे हम लोगों को बताना है जो हिंदी का प्रथम नाटक दिया गया है वो नाटक हम लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहुस। जो नहुस है हिंदी का प्रथम नाटक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे दूसरा दिया गया है, ये तीसरा रॉन्ग हो गया है। तो तीसरा देखिए जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इस पे हम लोगों को 4 विकल्प पे बताना है जो नाटक है। तो इस पे जो नाटक की बात करूँ तो जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसका नाटक हो जाएगा ये हो जाएगा ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब ये देख लीजिए तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है। जो ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है ये किस विधा की है हम लोगों को बताना। तो अगर इसकी विधा की बात करूँ तो ये जयशंकर प्रसाद जी की नाटक विधा है। तो नाटक विधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लेखक की बात करूँ तो जयशंकर प्रसाद जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है, ध्रुव स्वामी नाटक विधा की रचना है। और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है। इस पे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे अष्टयाम के रचयिता कौन है। जो अष्टयाम एक रचना है तो इसके हम लोगों को रचयिता मतलब लेखक पूछे हैं जो अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के जो रचयिता की बात करूँ तो ये हो जाएंगे नाभादास। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अष्टयाम के रचयिता ये हो जाएंगे नाभादास। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नाभादास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 5वां दिया गया है। इस पे 5वां देखेंगे जो हिंदी एकाकी के जनक माने जाते हैं। जो हिंदी एकाकी के जनक ये किसको माने जाते हैं। 4 विकल्प आप लोगों को दिए हैं। इस पे आप लोगों को बताना जो हिंदी एकाकी के जनक है ये किसको माने जाते हैं। जो हिंदी एकाकी के जनक की बात करूँ तो ये होते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी एकाकी के जनक। ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। और देखेंगे जो 6वां क्वेश्चन इस पे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे जो दिया गया है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। जो रंगभूमि उपन्यास है ये पहले तो देखें रंगभूमि की विधा की बात करो तो जो रंगभूमि की विधा है ये है उपन्यास विधा। जो रंगभूमि की विधा की बात करो तो ये आप देख सकते हो ये एक उपन्यास विधा है। अगर इसकी लेखक की बात करो तो रंगभूमि के जो लेखक हो जाएंगे ये लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इसके लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे प्रेमचंद। और प्रेमचंद की अगर विधा की बात करो तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा। प्रेमचंद की जो विधा हो जाएगी और रंगभूमि की जो विधा हो जाएगी ये हो जाएगी उपन्यास। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 7वां धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है। जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है ये हम लोगों को बताना है। तो जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध है ये हो जाएगा इस पे सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का 7वां घोड़ा ये हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूरज का 7वां घोड़ा या किस विधा की रचना अगर आप लोगों से इस प्रकार से पूछ ले जो सूरज का 7वां घोड़ा जो सूरज का 7वां घोड़ा ये किस विधा की रचना है तो आप लोग इसको बता देना ये उपन्यास विधा की रचना। अगर लेखक पूछे तो धर्मवीर भारती ये आप इस पे बता देना। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से पूछा। 3 प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके। और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे इस पे परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। हम लोगों को बताना है जो परीक्षा गुरु के लेखक है ये कौन है। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक है ये हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। अगर इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा उपन्यास विधा। जो ये हो जाएगा उपन्यास विधा। इसकी जो विधा की बात करूं तो ये हो जाएगा उपन्यास। जो परीक्षा गुरु है ये एक उपन्यास है, ठीक है। इसकी विधा की बात करूँ इसके लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएंगे ये इसके लेखक, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 इस पे देखेंगे शेखर एक जीवनी के लेखक है। जो शेखर एक जीवनी है तो इसके हम लोगों को लेखक बताना है। तो शेखर एक जीवनी के अगर लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शेखर एक जीवनी के लेखक है ये इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे ये इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखेंगे, आप देख लीजिए जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वां सॉल्व किए थे, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन फिर इस पे भी पूछा गया। अब देखेंगे परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की है। जो परीक्षा गुरु है यह किस गद्य विधा की रचना हम लोगों को बताना है। तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। ये परीक्षा गुरु है, ये है श्री लाला निवास दास की, श्री लाला निवास दास की है ये, ठीक है, ये लाला निवास दास की है, तो ये इसके लेखक हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये इसका विधा की बात करूं तो ये इसकी विधा हो जाएगी, तो ये विधा हो जाएगी उपन्यास। उपन्यास विधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो परीक्षा गुरु है ये उपन्यास विधा, इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। जो जयशंकर प्रसाद की इस पे रचना दी गई है वो कौन सी। तो जयशंकर प्रसाद की अगर रचना की बात करूँ तो इस पे हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना तितली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तितली इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। जो नदी के द्वीप है इसके हम लोगों को रचनाकार बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो अगर इसके रचनाकार की बात करूं तो ये हो जाएंगे अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं, नदी के द्वीप के रचनाकार हो जाएंगे अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, कर्मभूमि किस गद्य विधा की रचना है। जो कर्मभूमि है यह किस गद्य विधा की रचना है हम लोगों को बताना है। जो कर्मभूमि की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगी उपन्यास विधा, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कर्मभूमि हो जाएगा ये हो जाएगा उपन्यास विधा की, ऑप्शन नंबर इसका जो पहला हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था ये कहानी के लेखक कौन है हम लोगों को बताना है। तो उसने कहा था जो कहानी लेखक की इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसने कहा था ये अगर इसकी विधा पूछ ले तो उसने कहा था इतने का, उसने कहा था तो ये हो जाएगा कहानी विधा की, ठीक है। इसकी विधा की बात करूँ तो ये हो जाएगी कहानी विधा की। और अगर इसके उसने कहा था इस किस लेखक, अगर लेखक इसका पूछे तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। ये बहादुर कहानी के जो लेखक की बात करूँ तो ये आप लोग पे क्लास 12 में ये पूछा जाता है, और पंचलाइट कहानी भी आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोग देख लेना। जो बहादुर कहानी के अगर लेखक की बात करूं तो जो बहादुर कहानी के लेखक हो जाएंगे ये हो जाएंगे अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो पंचलाइट भी कहानी आप लोगों से क्लास 12 पे, पंचलाइट कहानी भी आप लोगों से क्लास 12 पे पूछी जाती है, लगभग 5 नंबर पे, 5 या 7 नंबर पे आप लोगों से जो पंचलाइट कहानी पूछी जाती है ये आप लोगों से पूछी जाती है। अगर इसकी लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर इसका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोगों से पंचलाइट कहानी के लेखक इस पे पूछे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 17 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। जो प्रेमचंद की कहानी है तो उसका हम लोगों को नाम बताना है, तो क्या नाम है उसका। तो प्रेमचंद की कहानी के बात को तो ये हो जाएगा कफन, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कफन, ठीक है। अब देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, जिंदगी और जोक के लेखक कौन है। जिंदगी और जोक के लेखक कौन है ये हम लोगों को बताना है। तो जिंदगी और जोक के अगर लेखक की बात करूँ तो ये हो जाएंगे अमरकांत जी, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंदगी और जोक के ये लेखक हो जाएंगे अमरकांत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। जो पर्दा बताऊं तो ये इसकी विधा है, तो ये विधा की बात करूं तो ये हो जाएगी कहानी। पर्दा जो इसकी विधा की बात करूं तो ये हो जाएगी कहानी, और अगर इसके लेखक की बात करूं तो ये हो जाएंगे यशपाल। अगर पर्दा के रचनाकार कौन है तो ये हो जाएंगे यशपाल, और अगर बोलेंगे पर्दा किस विधा, पर्दा की अगर विधा बोले तो ये हो जाएगी कहानी। पर्दा की विधा अगर पूछे तो कहानी, लेखक पूछे तो यशपाल, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर इस पे 20 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, नमक का दरोगा कहानीकार के लेखक। अगर नमक का दरोगा पूछे तो ये भी आप देख सकते हो कहानी है। नमक का दरोगा ये जो पूछे तो ये कहानी है। अगर इसके लेखक की बात करो तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद। अगर लेखक की बात करूं तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाए। कहानी नमक का दरोगा के कहानीकार कौन है तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर। अगर नमक का दरोगा की विधा पूछे तो ये हो जाएगी कहानी। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे जो दिया गया है इस पे।
राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? जो राजा भोज का सपना के कथाकार इस पे कौन है, ये हम लोगों को बताना। जो राजा भोज का सपना के कथाकार हो जाएंगे ये हो जाएंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा भोज का सपना के कथाकार के राजा शिव प्रसाद इसके कथाकार। देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? जो 11 वर्ष के समय के रचनाकार कौन है ये हम लोगों को बताना। तो 11 वर्ष के जो समय के रचनाकार की बात करूं तो ये हो जाएंगे 11 वर्ष का समय, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। और देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 23 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन? अब ध्रुव यात्रा की बात करूं विधा की, तो ध्रुव यात्रा की जो विधा हो जाएगी ये हो जाएगी कहानी। ध्रुव यात्रा कहानी ये हो जाएगी इसकी विधा कहानी। और लेखक की बात करो तो ये हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ध्रुव यात्रा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगर पूछ ले ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक तो भी जैनेन्द्र कुमार, अगर ध्रुव यात्रा की विधा पूछ ले तो ये हो जाएगी कहानी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, इस पे आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? जो आचरण की सभ्यता दी गई है ये किस विधा की रचना हम लोगों को बताना है। तो आचरण की जो सभ्यता है तो इसकी जो विधा की बात करो तो ये हो जाएगा इस पे निबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आचरण की सभ्यता ये निबंध विधा की रचना है। अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। जो हरिशंकर का परसाई इस पे निबंध की बात करूँ तो ये हो जाएगी पृथ्वी और पुत्र। पृथ्वी और पुत्र की अगर बात करूँ विधा की तो ये हो जाएगा निबंध। अगर लेखक की बात करूँ तो ये लेखक हो जाएंगे इसके हरिशंकर परसाई। इस पे भी आप लोग 3 टाइप से क्वेश्चन को देख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।